स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम आपको डेली जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 40 से 50 प्रश्न से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और बेटा ये बहुत अच्छे लेवल की जीके है, आप देखोगे तो आप सोच सकते हो। हम इसी तरह से अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं और बेटा इसी प्रकार से हमारे बच्चों का दिल्ली पुलिस में नंबर आया था। और बेटा इसी प्रकार से यूपी पुलिस में हमारी लड़कियों का नंबर आया था। और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जी के जी एस आती है तो बेटा याद करने का एक ही तरीका है, सिर्फ डेली प्रैक्टिस करते चलो। ये 7-8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। और बेटा आने वाले समय में 4 बड़े एग्जाम आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का है, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और एमपी पुलिस बेटा, और एसएससी एमटीएस का भी है। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। देखो बेटा पहला प्रश्न है, लगभग बच्चों को पे ये आता ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय रेखा रखती है? तो बेटा वो कौन सा है? गुजरात, ठीक है, इसका बी ठीक हो जाएगा। अब बेटा इससे पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा, इसके बाद में बेटा आता है उड़ीसा, तो आप इसे भी फैक्ट को याद कर सकते हो। जब बेटा गुजरात का नाम आया तो आपके इससे 10-15 पॉइंट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, और आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। राजधानी इसकी गांधीनगर है, और बेटा इसका जो सबसे बड़ा नगर है गुजरात का बेटा कौन सा? अहमदाबाद। आप इसे मत भूल जाना, पहले राजधानी अहमदाबाद थी, बाद में गांधीनगर बदली है। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 182, फिलहाल वर्तमान में 2021 तक बेटा, ठीक है। इसके जो राष्ट्रीय दुकान, अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो गे अगर तुम्हें याद ना आए तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। गिर राष्ट्रीय दुकान, लाखों एग्जाम ना हो बेटा, लाखों एग्जामों का मतलब है एग्जाम कहीं ना कहीं डेली होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद है गिर राष्ट्रीय दुकान कहाँ है? गुजरात में। और बेटा ये क्यों प्रसिद्ध है? कि शेरों के लिए, यानी बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखो बेटा एक है ब्लैक बक, बहुत जबरदस्त राष्ट्रीय दुकान है। ब्लैक बक राष्ट्रीय दुकान कहाँ? गुजरात में। एक बसेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। मरीन, इसे हम गल्फ कच्छ के नाम से भी जानते हैं बेटा, कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और बेटा कच्छ ये क्यों प्रसिद्ध है? कि बेटा सफ़ेद रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। आप इस नोट को भी लिख सकते हैं, शायद आगे हो सकता है वे प्रश्न, ठीक है। गिर मैंने लिखा दिया बेटा। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अलकेश्वर क्षेत्र है बेटा। अलकेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। और अलकेश्वर क्षेत्र प्रसिद्ध है भाई खनिज तेलों के लिए, या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है इसका, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? कि खनिज तेलों के लिए। अभी मैं था सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहते हैं? कच्छ को। अब बेटा ये क्वेश्चन ये पढ़ा था, भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात है, और जो इसकी सीमा है करीब बेटा 1600 किलोमीटर है। और नवक में बेटा गुजरात पहले स्थान पर है। बेटा यहाँ की कुछ प्रमुख स्थल हैं, द्वारका पूछा जाए, सोमनाथ मंदिर पूछा जाए, पाली ताना पूछा जाए, बेटा ये कहाँ पर है? ये सब गुजरात में। बेटा लोथल तो तुमने पढ़ा होगा, लोथल बेटा ये इसके साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी की सभ्यता में या हड़प्पा की सभ्यता में। तो बेटा किसके मिले थे? बंदरगाह के साक्ष्य, ठीक है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में बेटा। ये तीसरा इंपोर्टेंट फैक्ट, एक गिर, दूसरा अल्केश्वर और एक गिरनार। और बेटा गिरनार से कोई कैसा भी फैक्ट बने, कैसा भी फैक्ट रट्टा मार याद कर लो, ये कहाँ है? गुजरात में। और बेटा ठीक है, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मतलब ये एक पहले बम्बई राष्ट्र था, बॉम्बे राष्ट्र था, ठीक है, बॉम्बे। बॉम्बे में बेटा जब इसका निर्माण 1 मई 1960 को 2 राज्य लिख रहे, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, ठीक है, दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। फिलहाल वर्तमान में जिले बेटा 33 हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? जबरदस्त है कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बेटा ये तुम्हारा गुजरात में। गिरनार से कोई कुछ भी फैक्ट बने, याद रट्टा मार याद कर लो, कहाँ है? गुजरात में। बेटा जो नर्मदा नदी है गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत की जैसे गंगा है, खाली गुजरात की नर्मदा नदी है का जीवन रेखा। हड़प्पा सभ्यता के जबरदस्त फैक्ट है कि इतिहास का है। हड़प्पा सभ्यता के घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोडरा, ठीक है। जो सुरकोडा है बेटा ये तुम्हारा गुजरात में। देखो कुछ प्रमुख बांध सीधे एग्जाम में बनते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। देखो उकाई बांध कहाँ है? गुजरात में है। धरोधाई बांध गुजरात में, ठीक है। और बेटा अब ये थोड़ा डीप में देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। उकाई बांध कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर। धरोई बांध कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर।
बेटा एक है गांधरा परियोजना। देखो एक बात बताऊं, बांध आ जाए, परियोजना आ जाए, डैम आ जाए, एक ही बात है ये सब, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि कौन सी नदी पे, माही नदी पर है। आप इन्हें भी फैक्ट याद कर सकते हो, दांतीवाड़ा डैम। कुछ और डैम है अगर थोड़ा डीप में पढ़ना चाहें तो, डोली जदा डैम, कलमेश्वर बांध, कमलेश्वर बांध, धाम खेडियार बांध, सूखी बांध, नायका डैम। बेटा ये सब तुम्हारे गुजरात में है। देखो बेटा, जो गुजरात है किस क्षेत्र या किस जोन में आता है, पश्चिम में, सब है पता होगी, ठीक है। और बेटा सबसे बाद में जो सूरज कहाँ छिपता है, गुजरात में ही छिपता है सबसे बाद में। गुजरात की सीमा लगी है बेटा पाकिस्तान से, एकमात्र देश पाकिस्तान से लगी है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखो मैं बताऊं बेटा, गुजरात की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी है, 3 राज्य हैं, ठीक है। राजस्थान, बेटा यहाँ से फैक्ट बनता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और अरब सागर से लगी है। और बेटा एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, इससे भी लगती है। बेटा इसके पर्व वैसे तो और भी हैं, 3 मुख्य पर्व हैं, युगादि, डांडिया और गरबा। भाषा बेटा गुजराती है, ये भाषा इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, गुजरात में। बेटा इसकी जनजाति, जनजाति तो वैसे आप पहले तीनों को याद कर लें तो आसान है। बंजारा जनजाति बेटा भारत के बहुत राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। और डाफर, डाफर जनजाति के क्या हुए एग्जाम्पल है, डाफर। और टोडिया जनजाति कहाँ की है, गुजरात की। बेटा भील भी पाई जाती है, भील वैसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, बहुत जबरदस्त बेटा। जो भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है बेटा चैत, ठीक है, आप याद कर लेना। और अंतिम महीना होता है फागुन, आपको ये याद होना चाहिए हिंदी के बारे में भी। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, बेटा देखो ये इंग्लिश में इन्होंने दे दिया है, तो सबसे निचली कौन सी है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, तो याद कर लेना सी। जो बेटा, जो वायुमंडल की परतों को इस प्रकार बांटा गया, जो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होती है बेटा, इसमें सब मौसम संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, मेघ, तूफान, कोहरा, सब इसमें होता है। और बेटा दूसरी को क्या कहते हैं, स्टोस्फियर, और जो हिंदी में नाम है समताप मंडल, इसमें बेटा जहाज उड़ते हैं। और तीसरी को कहते हैं बेटा मेसी स्फीयर यानी मध्य मंडल, ठीक है। ये हमारी जो पृथ्वी का रक्षा कवच होता है, जितने भी आकाश से जो तारे वारे जो टूट के आते थे, इसमें घर्षण करके जो उल्का पिंड होते हैं जल जाते हैं बेटा। इसको जो चौथे नंबर की है आयनोस्फीयर, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में से आयन मंडल। इसमें बेटा रेडियो से संबंधित यानी जितने भी सैटेलाइट होते हैं सब इसमें छोड़े जाते हैं, उपग्रह जितनी भी होती हैं। और बेटा लास्ट का है ब्रह्मांडल, बेटा इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर, तो आप इस फैक्ट को भी याद कर लें। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, तो बेटा कहाँ पर, जबरदस्त क्वेश्चन है कि बहुत एग्जाम में। आलू के जो चिप्स के प्लास्टिक के थैलों में जो संकुलित किए जाते हैं, तो बेटा ये ए नाइट्रोजन वातावरण में, याद कर लेना इस फैक्ट को भी अच्छी तरीका से, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। 6, जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो बेटा कौन सी उपयोगी नहीं है, तो बेटा सी क्रिस्टलीकरण नहीं है। तो बेटा आसवन और ऊर्ध्वपातन है, कहा है ये प्रक्रिया है जो ठोस शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लें। अब इसमें कौन सी नहीं, इसका सी हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। नहीं तो थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं बेटा इसके बारे में। बेटा जो 6 का है, बेटा 6 का तुम्हारा ए ठीक हो जाएगा। आज देखो, जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये हो जाएगा आसवन, ठीक है। आसवन नहीं है, बाकी सब ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण है ही है बेटा, ठीक है। आसवन नहीं है। आसवन का जो कार्य है फैक्ट जान लेते हैं अब इसके, ठीक है। जो आसवन विधि है बेटा द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है, ठीक है। जो है द्रव जैसे मानो तेल, पेट्रोल, गैस, ठीक है, ये है का आसवन विधि से बेटा अलग किए जाते हैं, ठीक है। इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण है और दूसरे भाग को हम सहगरण कहलाते हैं। आप इसे फैक्ट को भी याद कर लेना। जो आसवन विधि का कार्य का है, मतलब द्रवों को पृथक करना है, द्रवों को आपस में अलग करना है आसवन विधि के कारण। तो बेटा थोड़ा जान लेते हैं। और जो ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करना किसके द्वारा, जो ठोस होते हैं अशुद्ध और उन्हें शुद्ध किया जाता किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और क्रिस्टलीकरण के द्वारा। फैक्ट को याद कर लेना ठीक तरीका से, ऐसे भी।
देखो बेटा, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम प्रचलित होता है? बहुत ही ज़बरदस्त बेटा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा निम्न में से बेटा लाल रंग। ठीक है, 20 का ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो बेटा ठीक है, 20 का बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि जो सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? लाल, लाल रंग 20 का ठीक है। देखो, हींग प्राप्ति की जाती है, तो हींग की जो बेटा प्राप्ति होती है कहाँ से की जाती है? तो आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं, जड़ों के निष्कर्ष से। ठीक है, तो 20 का ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबरदस्त। जो बेटा त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? तो उभयचरों में। ठीक है, सी हो जाएगा मेढक में। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, और मैं थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ, यानी जो त्रिष्ठीय हृदय पाया जाता है कौन में पाया जाता है? सी इसका उभयचर। उभयचर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है बेटा, एक ज़्यादातर एक मेढक ही उभयचर का उदाहरण है। देखो बेटा, आप थोड़े याद कर लें। स्तनधारी, स्तनधारी जंतु में 4 वैश्विक हृदय पाए जाते हैं। बहुत एग्जामों में रिपीट हो रहा है। स्तनधारी में मनुष्य आ जाता है। जो जीव जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें सब में 4 वैसे हृदय पाए जाते हैं। बेटा देखो, पक्षियों में भी बेटा याद कर लेना, 4 वैसे हृदय पाए जाते हैं। पक्षी में बहुत आगे, उभयचर आपने पढ़ लिया है। मछली में बेटा कितने होते हैं? 2 वैसे हृदय। ठीक है, 2। ठीक है, मछली में 2 वैसे हृदय आप याद कर लेना इस फैक्ट का, जितनी भी मछली प्रजाति हैं। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना, जो ध्यान रखा, जो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत जबरदस्त युद्ध है क्या? अगर बच्चे को ये याद नहीं है तो बेकार है। कितने एग्जाम में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? एक तो महाराणा प्रताप था, अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति कौन था? देखो कितने डीप में क्वेश्चन पूछ लिया है बेटा के। तो इसका हो जाएगा बी, हकीम सुर। ठीक है, जो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति कौन था? हकीम सुर। ठीक है, थोड़ा अब इसके डीप में बारे में जान लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बेटा। जो बेटा हल्दी घाटी का युद्ध था 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ये युद्ध बहुत जबरदस्त था। ठीक है, इसके बाद में मुगलों की पूरी तरह से भारत में नींव पड़ गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, ध्यान रखना, जो मुगल सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? बहुत एग्जाम आता, मानसिंह, मानसिंह एवं आसफ खान ने। ठीक है, मानसिंह बेटा हिंदू थे, आसफ खान दिखाई दे मुस्लिम थे। इन दोनों ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। सॉरी, हाँ, मानसिंह और आसफ खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अकबर का जो सेनापति मानसिंह था तथा महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था हाकिम खां सुर था। जबरदस्त। राजपूत सेना का जो सेनापति कौन था? हाकिम खां सुर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बेटा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जो अकबर की तरफ से 2 सेनापति थे, मानसिंह और आसफ खां, और बेटा ये थे, एक कौन थी? राजपूत सेना, इसके सेनापति कौन थे? हाकिम खां सुर था, महाराणा प्रताप के अलावा। बेटा ये मैंने HW घर के लिए दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो बेटा सी, मक्का नहीं है। देखो, सरसों में जो है कहा कौन से जनपद में सबसे ज़्यादा होती है? आगरा में। याद कर लेना, आगरा में, नोट कर लेना, आगरा में। मतलब उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। सरसों, आलू बेटा वैसे भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और किस जिले में होता है? फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा होता है। तिल उत्तर प्रदेश के कौन से में होता है बेटा? हमीरपुर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका सी हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब में सबसे ज़्यादा होता है बेटा जिले में।
दिल्ली के किल सल्तनत ने किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त शासक था। ठीक है, कल हम इसके बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे। तो आप विकल्प में बताएं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप बेटा इसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको और दो चार क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं बेटा, हम कल आपको बताएंगे। ओके, बाय बाय।